सबसे पहले बात करेंगे, नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा साल 2019-20 में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा की जानिब से बताया गया, कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। जी हाँ, कीमतों में इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत की नोटिफिकेशन के बाद होगा। नेपरा के मुताबिक इजाफे के इतलाक के बाद 2018-19 की एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगी। 2018-19 के लिए नेपरा ने 93 पैसे, 33 पैसे और 20 पैसे फी यूनिट वसूल किए हैं। गुज़श्ता एडजस्टमेंट खत्म होने से सार्फिन पर नए इजाफे के असरात नहीं आएंगे, नेपरा की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि आपको बताते चलें कि नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में ₹1.62 की इजाफे के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा साल 2019-20 में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब शहर में गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन गैस चोरी में सरे फहरिस्त है, जबकि माह जुलाई में लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह 18% तक पहुंच गई। गैस चोरी से कंपनी को 16 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। गैस चोरी की रोकथाम के लिए तश्कील पाने वाली टीमें घरों तक महदूद हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा बताएगा, गैस चोरी शुरू हो गई है। शहर में गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की अगर बात की जाए तो कंपनी के तमाम रीजन में से लाहौर का रीजन सरे फरिश्त आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा गैस चोरी की शरह सामने आई है। कंपनी की दस्तावेज़ात की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह 16% से बढ़कर 18% तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। और इस 18% गैस चोरी की वजह से लाहौर रीजन को तकरीबन 16.5 करोड़ रुपए की जो गैस चोरी हो गई है, उसकी वजह से खसारे का सामना है। ये वादे कर दूं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की अगर सिर्फ बात की जाए तो माह मई जून इसमें भी मुसलसल 2 माह तक गैस चोरी की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन अब माह जुलाई की जब UFG सामने आई है तो उसके मुताबिक भी देखने में आया कि इस शरह में इजाफा हुआ है, जिससे ये बात सामने साबित हो रही है कि लाहौर रीजन में गैस चोरी पर काबू पाने वाली जो टीमें हैं या फिर अपने काम में कोताही बरत रही हैं या फिर उसको कंट्रोल करने में नाकाम ठहर रही हैं। लाहौर रीजन की सतह पर ज़राए ने अब यह बताया है कि जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बात सामने आई है कि ज़्यादातर जो गैस चोरी की जा रही है वो कमर्शियल और सनती सेक्टर में की जा रही है। इसलिए अब टीमों को एक स्पेशल हदफ दिया जा रहा है कि वो सनत को चेक करें और कमर्शियल सार्फिन को चेक करें, ताकि जहां पर इतने वसी पैमाने पर होने वाली जो गैस चोरी उस पर काबू पाया जा सके। इससे कबल जितनी भी टीमें काम कर रही थी वो डोमेस्टिक सतह पर काम कर रही थी, कहीं पर 10 और कहीं पर 15 घरों का नेटवर्क पकड़ा जा रहा, जिसकी वजह से गैस चोरी पर काबू पाना मुश्किल था। लेकिन वसी पैमाने पर होने वाली जो गैस चोरी है उसको काबू करने के लिए अब ये प्लान तरतीब किया गया है कि कमर्शियल और सनती सेक्टर्स को चेक किया जाए, ताकि गैस चोरी जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान है उससे इस कंपनी को बचाया जा सके। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी आई नहीं है मगर गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। तौहीद पार गुलशन रावी के मकीन सरापा एहतजाज हैं, सुई गैस की अदम फराहमी पर नारेबाजी कर रहे हैं। 3 रोज से घरों में गैस नहीं आ रही। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है गैस की लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। मुजाहिरीन की जानिब से दुआएं दी जा रही हैं, शिकवा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शिकायत के बावजूद कोई मसला हल करने को तैयार नहीं है। मुजाहिरीन सरापा एहतजाज हैं, क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान बताइएगा। मैं गुलशन रावी तौहीद पार्क मोहम्मदी स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ के मकीन गैस की जो लोड शेडिंग है उसका सामना कर रहे हैं और कब से ये इनका मसला है। मेरे साथ एहतजाज करने वाले जो अहले इलाका है वो मौजूद है। बताइएगा कितने दिन हो गए, अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई है। अभी ये हमारे मोहम्मदी स्ट्रीट तौहीद पार्क में 3 दिन से गैस का प्रेशर आ ही नहीं रहा। आता है तो बस सूंघने के लिए आता है तो फिर चला जाता है। तो ये हमारे यहाँ ना गैस सिर्फ 2 महीने मई और जून के महीने में आती है, इसके बाद गैस ख़त्म हो जाती है। गैस खत्म हो जाती है और भी मुजाहिरीन मौजूद है। जब गैस नहीं होती फिर किस तरह खाना पकाना, दफातर जाना, बच्चों को स्कूल जाना बड़ा मुश्किल। काम के जाने के लिए यही प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी आ रही है कि अभी भी काम पे जाने के लिए जा रहे हैं तो बगैर नाश्ते किए वगैरह सब ये चीज़ें करते हुए जाना पड़ता है। गैस आती नहीं हमारी, ना रात को आती है ना सुबह आती है। गैस आती नहीं है तो फिर मामला ज़िंदगी तो मुतासिर है। हाँ जी, क्यों नहीं, फिर हम सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, उस पर सारा काम घर का घरेलू करते हैं।
बिल देना पड़ जाता है? बिल तो मस्ट का गैस आए ना बिल देना है। गैस आए ना आए बिल लाजमी आता है। 3 रोज़ हो गए जो तौहीद पार्क मोहम्मदी स्ट्रीट गुलशन रावी के इलाके यहाँ पर और गैस की वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, गैस ना आने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फरहान हमीद, बहुत शुक्रिया। शुगर माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब का तारीखी इकदाम शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया गया। इस ऑर्डिनेंस का इत्तलाक किस तरह से किया जाएगा, जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर। हुकूमत की जानिब से शुगर माफिया को कंट्रोल करने के लिए और किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए जो पहले से मौजूद कानून है उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो तरमीम की गई है। जो पहले से मौजूद कवानीन है उनमें जो सज़ाएँ उनको मज़ीद सख्त किया गया है ताकि किसान को और खासतौर पर जो गन्ने का काश्तकार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। गन्ने के काश्तकारों की जानिब से मुतअद्दिद बार ये शिकायत मसूल होती थी कि जो मिडल मैन है वो ही जो है वो गन्ना खरीद लेता है और शुगर मिल जो है उनको जब फ़रोख्त किया जाता है तो उसको उसका जो पूरा वज़न है, गन्ने का जो पूरा वजन होता है वो नहीं मिलता। उसको मद्देनजर रखते हुए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से, उसमें इसकी सजा भी सख्त कर दी गई है और उसके साथ साथ उसको पाबंद किया गया है कि शुगर मिल जो है वो जैसे ही कंडे पर जो है वो गन्ना अपना काश्तकार जो है वो अपना गन्ना लेके आएगा तो वहाँ पे शुगर मिल का जो है वो नुमाइंदा मौजूद होगा जो वहाँ पे रसीद देगा। और ये रसीद पहले जो है वो प्रैक्टिस चलती आ रही थी कि कच्ची रसीद दी जाती थी, लेकिन अब इस रसीद को बाकायदा जो लेटर पैड होगा शुगर मिल का उसके ऊपर दिया जाएगा। कच्ची रसीद जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह जो ट्रांजैक्शंस की जाती थी वो मैनुअल की जाती थी, उसको जो है वो डिजिटल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि काश्तकार को जो है उसका अकाउंट खुलवाया जाए और काश्तकार को जो मिल की जानिब से अदायगी की जाती है वो उसके अकाउंट में भिजवाई जाए। इसी तरह मजीद जो कवानीन है उनको भी सख्त करने की कोशिश की जा रही है और डिप्टी कमिश्नर को जो है उसको मजीद अख्तियार किया जा रहा है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी के अचानक तबादले की अंदरूनी कहानी आपको बताएं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी और PMSP फेज 2 में अरकान असेंबली को ना नवाजना डॉक्टर अहमद जावेद काजी का जुर्म बन गया है। जी हाँ, तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताएगा अंदरूनी कहानी के हवाले से। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी का अचानक तबादला कर दिया गया और वज़ीर आला के करीब तरीन समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लाया गया है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी डॉक्टर अहमद जावेद काजी के तबादले के हवाले से सामने आई है। 2 अहम वजूहात थी जो डॉक्टर अहमद जावेद काजी का जुर्म बन गई और जिसकी बिना पर उनको तब्दील कर दिया गया। एक तो बल्दियाती इंतखाबात के मामले में डॉक्टर अहमद जावेद काजी बहुत तेज़ जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन से मामला तय किए जा रहे थे, तमाम बल्दियाती मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही थी जिस पर सियासी क़यादत ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि मौजूदा सियासी और माशी हालात देखते हुए सियासी क़यादत समझती है कि अवाम गम और गुस्से का इजहार कर सकते हैं इलेक्शंस में और वो इलेक्शंस को सुस्त रवि का शिकार करते हुए रखना चाह रही थी ताकि इलेक्शन आखिर का शिकार हो, उनके लिए सूरत हाल बेहतर हो सके। और साथ साथ ये भी प्लान किया जा रहा था कि कोरोना का बहाना बनाकर इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर अहमद जावेद काजी जो हैं वो अपना काम उसी मुस्तैदी से कर रहे थे और हालिया दिनों में भी उनके इलेक्शन कमीशन से 3-4 मीटिंग्स इस हवाले से हुई थी। दूसरी एक अहम वजह जो थी वो पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के हवाले से थी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत की गई थी कि PMSP का फ़ेज़ 2 शुरू किया जाए जिसमें अरकान असम्बली की मनपसंद की स्कीमें तैयार करके उनको बड़े फ़ंड्स अरबों रुपए में दिए जाएँ। लेकिन डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जानिब से इस पर भी एतराज़ उठाया गया था कि अब चूँकि बल्दियाती अदारे नए वजूद में आ चुके हैं इसलिए ये PMSP जो म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है ये मैंडेट असल में बल्दियाती अदारों का है, इसलिए बल्दियाती नुमाइंदों को ये मिलना चाहिए, सूबाई हुकूमत का इसमें मामलात नहीं होना चाहिए। जिस पर डॉक्टर अहमद जावेद काजी के इस एतराज़ पर भी वज़ीर आला पंजाब ने नाराज़गी का इजहार किया था। और रेहान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल IG साउथ पंजाब की समरी मुस्तरद कर दी। IG ने 3 एडिशनल IGs पर मुश्तमिल पैनल वज़ीर आला को इरसाल किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पैनल को गैर मौजू करार दे दिया है। एडिशनल IG अजहर हमीद खोकर, जफर इकबाल, गुलाम रसूल जाहिद के नाम मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर आला ने एडिशनल IG साउथ पंजाब के लिए नया पैनल मांग लिया। महकमा सर्विसेज ने IG पुलिस से पैनल मांग लिया है। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल IG साउथ पंजाब की समरी मुस्तरद कर दी। IG ने 3 एडिशनल IG पर मुश्तमिल पैनल वज़ीर आला को इरसाल किया था। मज़ीद तफसीलात तो जानेंगे कैसर खोकर से। कैसर खोकर बताएगा समरी मुस्तरद की गई है क्यों? जी, वज़ीर आला पंजाब ने IG पुलिस इनाम गनी की एडिशनल IG साउथ पंजाब तैनात करने की समरी मुस्तरद कर दी है। इस समरी में एडिशनल IG अजहर हमीद खोकर, एडिशनल IG कैप्टन ड्राइवर जफर इकबाल और एडिशनल IG गुलाम रसूल जाहिद को
पैनल भेजा गया था कि इनको साउथ पंजाब का एडिशनल आईजी लगा दिया जाए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को ये पैनल पसंद नहीं आया और वज़ीर आला पंजाब ने इस पैनल को गैर मौजू करार देकर मुस्तरद कर दिया है और आईजी पुलिस को हुक्म दिया है कि वो नया पैनल और नई समरी इरसाल करें। जी ठीक है, हुक्म दिया है कि नया पैनल नई समरी इरसाल की जाए। कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर पुलिस मोटरवे ज्यादती केस के बाद भी ना बदली। सीसीपी लाहौर और मातहत फोर्स में इख्तलाफात सामने आ गए। पुलिस निजाम में खामियां और तरबियत का फुकदान मंजर-ए-आम पर आ चुका। इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑपरेशन विंग के अफसरान तबादलों के ख्वाहिशमंद हैं। मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा कौन कौन से अफसरान तबादलों के ख्वाहिशमंद हैं। सानिया मोटरवे केस के बाद पुलिस अफसरान और जो सीसीपी लाहौर हैं, इनकी तैनाती के बाद ही इनके अफसरान और सीसीपी लाहौर के दरमियान जो है वो चपकलिश जो है वो चलना शुरू हो गई थी और इसी वजह से इनके रवैयों से तंग आकर जहाँ पे बहुत से एहलकारों ने रिज़ाइन देने का सोचा, तो दूसरी जानिब बहुत से एहलकारों की जानिब से इनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ महकमाना दरख्वास्तें दी गई। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि लाहौर पुलिस की जो सीनियर स्लॉट है, सीनियर अफसरान है, जिसमें SSP शामिल हैं, DIG शामिल हैं, तो वहीं पे SP और DSP रैंक के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से भी IG ऑफिस से रब्ता किया गया है कि वो अपने तबादले जो हैं वो करवाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक के मुतबादिल उनकी जगह जो है वो अफसरान की अदम दस्तयाबी है, इस वजह से उनके तबादले जो हैं वो रुके हुए हैं। और सानिया मोटरवे जो है इस केस के अंदर जो तफ्तीशी टीमें हैं, इनके बारे में CCP लाहौर पहले ही RPO कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बता चुके हैं कि लाहौर पुलिस की जो अफसरान हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस केस को जो है वो तफ्तीश कर सके इस हवाले से। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर पुलिस की जो तफ्तीशी टीमें हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इस केस की तहकीकात की जा रही थी, लेकिन 17 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक मरकज़ी मुल्ज़िम जो है आबिद मल्ली वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। उसके साथ साथ लाहौर पुलिस की जो तफ्तीशी टीमें हैं वो CCPO के रवैये की वजह से अपने तबादले करवाने की तरफ जो है उनकी तवज्जो मरकूज़ हो गई है और इस केस के ऊपर को खासी तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद मल्ली 17 रोज़ के बाद भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से छापे मारे गए, उसके मुख्तलिफ खुलियों की तस्वीर जो जारी की गई, दरो दीवार के ऊपर जो मुख्तलिफ शहर की दरो दीवार हैं वहाँ पे पम्फलेट जो है वो अवेजा किए गए, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद जो मल्ली जो है वो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। और उसकी वजह जो पुलिस के और CCP लाहौर के जो आपसी इख्तलाफात हैं उसकी बिना पर वो काम करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनकी तरफ से काम नहीं किया जा रहा और इस केस के ऊपर भी खासी तवज्जो नहीं दी जा रही। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। 12 सालों में जावेद महमूद बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी, खिजर हयात का दौर बदतरीन रहा, जबकि जावेद महमूद ने सेक्रेटेरिएट का हुस्न बहाल किया, कमिश्नर निजाम लेकर आए। साबिक चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद ने DMG नून ग्रुप की बुनियाद रखी। जावेद महमूद ने रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट तमाम अफसरान फारिग किए। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर। 12 सालों में चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद का दौर बेहतरीन दौर रहा, जबकि खिजर याद गोंदल का दौर जो है बदतरीन दौर रहा। जावेद महमूद ने कमिश्नरी निज़ाम बहाल किया, सेक्रेटेरिएट के जनाब हुसन को बहाल किया और DMG की नून की बुनियाद रखी, जबकि नासिर महमूद खोसा जो है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में ठहराव पैदा किया और शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी पर असर कम किया। जावेद असलम मुख्तर अरसा के लिए चीफ सेक्रेटरी आए, नवीद अकरम चीमा ने कुछ भी ना किया, जबकि खिजर याद गोंदल के ज़माने में ब्यूरोक्रेसी जो है गुजरा और MPA के नीचे लग गई। कैप्टन जहाद सईद ने भी खामोशी से वक्त गुजारा। आजम सुलेमान खान ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का तकद्दस बहाल किया, मेरिट पर तकर्रे किए और वज़ीर आला की ब्यूरोक्रेसी में अमल दखल कम किया और वज़ीर आला के रिश्तेदारों को सुबह बदर किया, जबकि जवाद रफीक मलिक जो है वो ईमानदार और मेहनती अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। यूसुफ नसीम खोखर जो है वो ईवान वज़ीर आला के अहकामात की बजावरी करते रहे और उन्होंने ईवान वज़ीर आला के अहकामात में कोई किसी किस्म की रुकावट पैदा ना की। इस हवाले से गुज़िश्ता 12 साल के जो चीज़ें हैं उनमें जावेद महमूद का दौर बेहतरीन दौर रहा। जावेद महमूद का दौर बेहतरीन रहा, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। महकमा स्कूल एजुकेशन के जुम्मे के रोज छुट्टी के औकात कार जारी कर दिए गए, जबकि जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12 बजे दी जाएगी। कोरोना की वजह से स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की गई है। इसी हवाले से आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन के जुम्मे के रोज छुट्टी के औकात कार जारी कर दिए गए हैं। जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12 बजे होगी। कोरोना की वजह से स्कूल के औकात कार में तब्दीली की गई है।
महकमा स्कूल एजुकेशन के जुम्मे के रोज छुट्टी के औकात-ए-कार जारी किए गए हैं। जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, जबकि छुट्टी 12 बजे दे दी जाएगी। कोरोना की वजह से स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली की गई थी और महकमा स्कूल एजुकेशन के जुम्मे के रोज छुट्टी के औकात-ए-कार जारी कर दिए गए। जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, जबकि छुट्टी 12 बजे होगी। कोरोना की वजह से स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली की गई थी। जी हाँ, कोरोना की वजह से औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए थे। आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन के जुमे के रोज छुट्टी की औकात-ए-कार जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। पंजाब की जानिब से जो है वो जुम्मे के रोज के स्कूलों के औकात-ए-कार जारी कर दिए गए और इससे कबल जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो कोरोना के औकात-ए-कार जारी किए गए थे उसमें जुम्मे के रोज के औकात को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो है जो स्कूल सरबराहान की कंफ्यूजन थी उसको दूर कर दिया गया और इस हवाले से डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी ने जो है वो औकात-ए-कार जारी कर दिए और अब जुम्मे के रोज सुबह 7:30 बजे स्कूल लगा करेगा और दोपहर 12:30 बजे जो है वो छुट्टी हुआ करेगी और इस हवाले से बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पंजाब भर की अथॉरिटीज को जारी कर दिए गए और अथॉरिटीज की जानिब से स्कूल सरबराहान को भी जो है जुम्मे के औकात-ए-कार के हवाले से बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया गया है। जी, बाकायदा तौर पर मुरासला जारी कर दिया गया है। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने शहर में मौजूद 200 सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम तब्दील करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुनैद रियाज से। जी जुनैद। आज ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर में जितने भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके नाम तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का मौक़िफ़ ये है कि जितने भी CDL स्कूल हैं वो ज़िले इंतज़ामिया के तहत काफ़ी अरसे से जो है वो नहीं चल रहे, बल्कि उनकी कफ़ालत जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है, जिसकी वजह से फ़ौरी तौर पर जो है स्कूल सरबराहान को हदायत जारी की गई है कि स्कूलों के आगे से नाम तब्दील करके जो है वो गवर्नमेंट के नाम से जो है वो स्कूल को मंसूब किया जाए और तमाम जो बोर्ड्स हैं उनको हटा दिया जाए। इसी वाले से हम बात करेंगे SST एसोसिएशन म्यूनसिपल कैडर के सदर आसिफ गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा खुशाइन फ़ैसला है क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक मुद्दत से ख़त्म हो चुकी है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हर किस्म के फ़ंड्स और टीचर्स की सैलरीज़ और रिटायर्ड टीचर्स को पेंशन वगैरह मुहैया कर रही है। इससे स्कूलों का इमेज बेहतर होगा क्योंकि शहर में पहले जो अब पब्लिक थी आम। ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात की कुछ बात करें तो बिजनेस कमेटी के बड़े इंतखाबी मार्के का मैदान सजा हुआ है। आज पहले मरहले में लाहौर चैम्बर की कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन हो रहा है। जी हाँ, इलेक्शन इस वक्त जारी है। बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा क्या सिचुएशन है? लाहौर चैम्बर के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के का मैदान आज सजा हुआ है और कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन जो है वो जारी हैं। मजमूई तौर पर अब तक 400 के करीब वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है। शहर की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है और वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर और मारूफ कारोबारी शख्सियत अजीज़ुर रहमान चांद और MNA परवेज़ मलिक, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। जन साहब, आप फरमाइएगा किस तरह से देखते हैं आज के इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इलेक्शन है इसमें वाज़ेह तौर पर फाउंडर PIAF अलायंस जो है वो कामयाब होगा और हमारी स्टील मेल्टर इंडस्ट्री शुरू से पहले दिन से ही जब से हम इस बिज़नेस में आए हैं फाउंडर ने हमेशा संतकारों का ताजरों का साथ दिया है और हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक फाउंडर के साथ रहेंगे। साहब की तरफ बढ़ते हैं। सर, आपने देखा 2 साल से बड़ा स्ट्रेस रहा है माशी तौर पे, किस तरह से देखते हैं आज के इलेक्शन को और आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कॉर्पोरेट क्लास की स्टेट की? देखिए, एक तो ये इलेक्शन में जो खड़े हैं लोग बड़े अच्छे, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रैक्टिकली बिजनेस को जानते हैं। और लाहौर चैम्बर ने हमेशा अपना ये रवायत को कायम रखा है कि जी मेरिट पे सोच कर लोगों को इलेक्ट कराया जाए। अब पीछे यहाँ आपके सामने गवर्नमेंट चेंज हुई, जब गवर्नमेंट चल रही थी उस वक्त उनके इंडिकेटर आपके सामने GDP क्या थी, इन्फ्लेशन क्या थी, ये चीज़ें थी और एक नया वादा लेकर ये जो PTI आई है वहाँ आई और उसके जगह हर जो इंसेंटिव दिया उन्होंने उल्टा पड़ा उनको। आज वो जो एम्प्लॉयमेंट को देख लें, महंगाई को देख लें, उनकी मिसमैनेजमेंट देख लें और फिर नौकरियों के मामला और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ बेसिक चीज़ है
कि इनका तजर्बा कोई नहीं है, ख़ास तौर पर बिजनेस एंड ट्रेड में इनका कोई तजर्बा नहीं है। ये मुल्क को नुकसान कर रहे हैं। इलेक्शन को इस तरह देखते हैं क्या आप समझते हैं कि 18वें साल प्याफोन अलायंस ही विन करेगा? देखिए, ये तो इस क्लास में जो जैसे हाजी साहब कह रहे थे, ये एक वाज़ेह है क्योंकि आज उनकी यहाँ कोई रौनक भी नहीं है और वो एज ए ग्रुप भी नहीं लड़ रहे हैं। तो ये एक वादा ग्रुप जो है, फाउंडर्स ग्रुप जो है और प्याफ अलायंस, ये माशाल्लाह कई सालों से इकट्ठा चल रहा है और कोई डिफरेंस। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिटी पॉइंट।